पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.4 पढ़ने वाले हैं हम इस वीडियो में। कैसे हो मलूक बच्चों? उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे और होने भी चाहिए, क्योंकि आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम एक और नया मेथड सीखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का। क्योंकि हमने पिछली वीडियोस में सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिया है, एक्सरसाइज 3.2 भी पढ़ ली है। अगर आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आता है तो मेरी पहले पिछली वीडियोस देख लो, क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या पढ़ने वाले हैं? एलिमिनेशन मेथड, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक और मेथड एलिमिनेशन मेथड। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को। और इस वीडियो में पहला क्वेश्चन क्या भाई बोलता है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो दर, मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं सॉल्व कराने वाला हूं इस वीडियो में, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पिछली 2 वीडियोस में पढ़ा है बहुत तरीके से। ठीक है, तो वहां से आप पहले उस सब्स्टिट्यूशन मेथड को प्रॉपर सॉल्व करना सीख लो। हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे इस वीडियो में एलिमिनेशन मेथड। और एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, अब ये कैसे जानेंगे, इस बात को समझिएगा। एलिमिनेट का मतलब क्या भाई कि किसी एक को एलिमिनेट कर दो, मतलब किसी इक्वेशन को या दोनों इक्वेशंस का यूज करते हुए किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो। ठीक है, तो यहां x और y 2 वेरिएबल हैं, यहां पर भी x और y 2 वेरिएबल हैं। इनमें से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो, बिल्कुल खत्म कर दो, जिससे डायरेक्ट आपको एक वेरिएबल का इक्वेशन बच जाए और उसका वैल्यू फाइंड हो जाए। तो एलिमिनेशन का मतलब ये। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है भाई कि किसी एक की वैल्यू निकालो, उसको दूसरी जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, उसकी जगह पर उसको रिप्लेस कर दो या इंटरचेंज कर दो। ठीक है, उसकी वैल्यू को y का हटा के भाई उसके इक्वल वाला जो भी फॉर्मेट है, रिजल्ट है, उसको उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था, वो हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लीजिए। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे? एलिमिनेशन मेथड। दिस वन इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वन इज सेकंड इक्वेशन। हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुके हैं, अब कैसे सॉल्व करना होता है इस बात को समझिए। एलिमिनेट कब कर पाओगे आप भाई कि जब वो दोनों इक्वल होंगे। अब इक्वल करने के लिए देखो जरा, आपको कुछ नहीं करना। x का कोफिशिएंट यहां पर 2 है, यहां x का कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि जहां कोई नहीं होता वहां 1 होता है। ये तो बात समझिए भाई, एक होता है और वो एक कौन होता है? ऊपर वाला होता है। ठीक है, तो भैया x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 हो गया और ये 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ये 2 इक्वेशन है। यहां कोफिशिएंट या तो आप x के इक्वल करो या कोफिशिएंट इक्वल करो किसके? y के इक्वल करो। दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लो। और कैसे इक्वल करोगे आप? तो देखो, अपनी तरफ से आप ऐड कर दोगे तो इधर भी ऐड करोगे तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई 2x करने के लिए तो यहां x ऐड करते हो तो यहां भी x ऐड करना पड़ेगा। तो वहां पर फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उसको सॉल्व करोगे लौट के यही इक्वेशन मिलेगा। तो करना क्या है? करना यह है, कोफिशिएंट्स इक्वल करने का बेहतर तरीका है कि आप मल्टीप्लाई कीजिए। क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कीजिए। और मल्टीप्लाई कैसे होता है ध्यान रखना, लेफ्ट साइड में भी होगा तो राइट साइड में भी होगा। अगर राइट साइड में होगा तो लेफ्ट साइड में भी होगा, मतलब पूरे इक्वेशन में होगा, हर एक एलिमेंट में होगा मल्टीप्लाई, उसको बोलते हैं बेटा, है ना। तो अभी कैसे करोगे आप? तो यहां पर अगर x के कोफिशिएंट इक्वल करने आपको, तो भैया आप यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है भाई, तो फर्स्ट इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो अब यहां 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। यहां 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा। और यहां 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10 हो जाएगा, पहली कंडीशन। ठीक, अब ये दूसरे इक्वेशन को ना इसके पास जैसे ही कोफिशिएंट इक्वल हो जाएं तो दोनों इक्वेशन को बराबर में रख दो। अब यहां पर भैया 2x और माइनस 3y और इक्वल्स टू 4 है। अब मुझे बताओ, अब यहां पर आपको क्या करना होगा कि अगर साइन सेम है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, कि अगर साइन सेम है तो भैया आपको अपोजिट साइन करने होंगे। और अपोजिट किससे हो सकते हैं? सब्ट्रैक्शन से। ठीक है, किससे हो सकते हैं? सब्ट्रैक्शन से। घटाने पर साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, माइनस करने पर साइन चेंज हो जाते हैं। तो माइनस ही है जो साइन बदल सकता है, प्लस कभी भी किसी के साइन को नहीं बदलता। दूसरी बात सुनिएगा, अब अगर एक साइन डिफरेंट है तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है भैया, अगर डिफरेंट साइन है, कोफिशिएंट इक्वल हैं, तो डायरेक्ट क्या कर दो भैया, ऐड कर दो।
क्या कर दो, ऐड कर दो और उसके बाद सॉल्व कर लो। अब देखो उधर यहां साइन कोफिशिएंट इसके ही तो सेम है भाई, एक्स और एक्स के, और अगर एक्स और एक्स के कोफिशिएंट सेम है तो भैया साइन भी सेम है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब इनको डिफरेंट साइन का कैसे करेंगे, क्योंकि जब तक साइन अलग अलग नहीं होंगे तो ये कैंसल आउट नहीं होंगे, और कैंसल आउट करने के लिए आपको क्या करना है कि भैया इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन माइनस का है तो इसका प्लस का हो जाएगा, और इसका साइन बेटा प्लस का है तो इसका भी कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब देखिए आप 2x में से 2x माइनस करोगे तो भैया 0, क्लियर है या नहीं है भाई, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड माइनस करोगे, राइट साइड से राइट साइड माइनस करोगे, सीधा सीधा फंडा है। अब यहां पर 2y और ये 3y निगेटिव तो थे लेकिन पॉजिटिव हो गए, तो यहां 2y और 3y कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। अरे हाँ या ना भाई, यही तो हो जाएगा, 2y एंड 3y कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा, और 5y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, 10 से 4 माइनस करोगे तो ये बचेगा कितना, 6 बचेगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब वैल्यू पुट कर दो, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 6/5 आ गया, कितना आ गया, 6/5। अब y के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, और पुट करने के बाद x का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो भैया पुट द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, ठीक, फर्स्ट या सेकंड वट एवर जिसमें आप रखना चाहो, तो भाई मैं फर्स्ट में ही रख देता हूं, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो भाई x प्लस वाई का वैल्यू कितना पुट करोगे आप, 6/5 पुट करोगे, और इक्वल्स टू कितना, 5 है ही, कितना भाई, 5 है ही। अब यहां से सॉल्व कर लो, तो x इक्वल्स टू, इसको इधर भेज दो, तो 5 माइनस 6/5 तो ये हो जाएगा 25, भाई माइनस 6 करोगे तो 19 हो जाएगा, और ये 19/5 ये x का वैल्यू हो जाएगा। तो x का वैल्यू हो गया 19/5, y का वैल्यू हो गया 6/5, और यही क्या हो गया, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है। तो 19/5 एंड 6/5 आर दी सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस, ठीक है। तो इतना मेरी हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि मैं आपको ये अच्छे से समझा पाया हूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपको कोफिशिएंट सेम करने, कुछ नहीं करना, और कोफिशिएंट सेम करने के लिए मल्टीप्लाई करना है, और चाहे आप x के कोफिशिएंट सेम करो, चाहे आप y के कोफिशिएंट सेम करो, ठीक है, किसी के भी कोफिशिएंट सेम करिए और वैल्यू सॉल्व कीजिए। सेम इसी तरीके से साइन सेम हो तो सब्ट्रैक्शन, साइन डिफरेंट हो तो एडिशन, ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिएगा। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पर, क्या कहता है भाई, सेम है, फिर से हमारे पास दो इक्वेशन आ चुके हैं। अब देखो इधर यहां कोफिशिएंट क्या है भाई, 3x है, यहां कोफिशिएंट क्या है भाई, 2x है। तो देखो 3 और 2 को मल्टीप्लाई की सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। चेक करो y के कोफिशिएंट्स में हमें कम कैलकुलेशन करने को मिल जाए, तो यहाँ 4y है, यहाँ 2y है। अब मुझे बताओ 4 को 2 या 2 को 4 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे अगर 4 को 2 बनाना है तो 2 से डिवाइड करूंगा, और वहीं पर अगर मुझे 2 को 4 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो y को सेम कर लेते हैं हम, और y को सेम करने के लिए क्या करना होगा, मुझे इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अब सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट इक्वेशन के साथ ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, वो पता चलेगा हमें किससे, साइन से। तो कुछ नहीं करना, तमीज के साथ आपको सेकंड इक्वेशन में चेंजेस करने हैं, तो भाई पहले सेकंड इक्वेशन में चेंजेस कर लो। तो भाई आप क्या करना चाहते हो कि सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। तो ये 2y हो गया, और ये इक्वल्स टू 2 और इंटू 2, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ, इधर भी, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, माइनस 4y हो जाएगा, और इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन हमें मिलेगा। अब इसके साथ फर्स्ट इक्वेशन को रख लो भाई, तो यहां पर 3x प्लस 4y और इक्वल्स टू 5। अब मुझे बताओ कोफिशिएंट किसके सेम है, तो यहाँ कोफिशिएंट सेम है y के। क्या साइन सेम है, नहीं जी सेम नहीं है, मतलब डिफरेंट है पहले से ही, तो कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यहां पर क्या कर दो भाई, ऑन एडिंग, ठीक है, तो ऐड करना है बस अब मुझे। तो अब ऐड करना है तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, 4y से 4y, 4x और 3x ऐड होके कितने हो जाएंगे, 7x, ठीक है। 4 और 5 ऐड होके कितने हो जाएंगे, 9। तो यहां से x का वैल्यू क्या आया, 9/7 आया, कितना आया, 9/7 आपका x का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब इससे आगे क्या करना है आपको कि पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है,
इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी रख दो, किसकी वैल्यू को, x की वैल्यू को। अब मैं यहां पुट करता हूं भाई, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया, 9/7 आया है, तो यहाँ 9/7 प्लस 4 इंटू वाई का वैल्यू कितना भैया पता नहीं हमें, और इक्वल्स टू 5। अब यहां से 4y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 9 3 जा 27/7, तो 27/7। यहाँ 7 5 जा कितने हो जाएंगे भाई, 35 हो जाएगा। 35 में से 27 माइनस करोगे भाई तो कितना आएगा, 8 आएगा, तो 8/7 हो जाएगा। अरे हाँ या ना, 35 से 7 5 जा 35 माइनस 27 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। अब यहां से y का वैल्यू फाइंड करते हो तो 8/7 तो है ही, और ये 4 भी किस में आएगा, अपॉन में ही आएगा। यहां से ये 2 टाइम्स, तो वैल्यू क्या निकल कर आ गया, 2/7 निकल कर आ गया। कितना निकल आया भाई, 2/7 निकल कर आ गया। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो होंगे वो क्या होंगे, 9/7 x का वैल्यू होगा और y का वैल्यू कितना होगा, 2/7 y का वैल्यू होगा। करना क्या है, फिर से मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम करने हैं। आप चाहे x के कोफिशिएंट सेम कीजिए, चाहे आप y के कोफिशिएंट सेम कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम कर लीजिए, उसके बाद उनको ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू साइन। अगर साइन डिफरेंट हैं तो सिंपल सी बात है ऐड कर दो, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर साइन सेम है तो भैया सब्ट्रैक्ट कर दो, जिससे साइन अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया है तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। और क्या कहता है, सेम है, यहां पर भी 2 वेरिएबल हैं, ठीक है। अब इनको सेम करना है तो पहले इन इक्वेशंस को सही तरीके से लिख लो भाई। तो ये 3x माइनस 5y और इक्वल्स टू 4, क्योंकि 4 को उधर भेज दो भाई, तो ये 4 हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को लिखते हो तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन को लिखते हो आप तो 9x, ठीक है, माइनस 2y और इक्वल्स टू 7, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब मुझे क्या करना है, या तो x के कोफिशिएंट्स इक्वल करने हैं या y के कोफिशिएंट्स इक्वल करने हैं। अब इसके लिए दिमाग लगाना है। देखो x को सेम करने के लिए यहाँ 9 है और यहाँ 3 है, तो यहाँ सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर y के कोफिशिएंट सेम करने हैं तो यहाँ 5 है और यहाँ 2 है, तो इनका एलसीएम ले लो, या तो जो आपसे कम कैलकुलेशन करने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है भाई, 10 होता है, ठीक है। तो 10 होता है, मतलब 5 को 10 बना दो और 2 को भी 10 बना दो, दोनों को 10 10 बना दोगे तो कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। 5 को 10 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, ऐसे ही 2 को 10 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई करना होगा। मैं आपको उस कंडीशन को सॉल्व कराने की सोच रहा हूं जिस कंडीशन में आपको दोनों इक्वेशंस में मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। जब मान के चलो यहां 9 ना होता और 8 होता तो फिर क्या होता भाई कि x के कोफिशिएंट्स भी डिफरेंट हो जाते, तो दोनों को सेम करने के लिए दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ता। सेम y के कोफिशिएंट्स भी आपके अलग अलग हो जाते, यहां पर भी आपको, क्योंकि वो एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, और मल्टीपल होंगे तभी तो आप एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लोगे, तो यहां पर भी आपको दोनों इक्वेशंस में मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ती। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि मान लीजिए बस यही कंडीशन है, और इसी कंडीशन को और सॉल्व कर लेते हैं हम, जिससे हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं इनको सॉल्व करने में। तो मुझे बताओ y के कोफिशिएंट सेम करते हैं हम, क्योंकि x के केस में तो सिर्फ एक ही नंबर से मल्टीप्लाई होगा और वो भी इक्वेशन फर्स्ट में होगा, लेकिन y के केस में दोनों में होगा। तो यहां कितने से करना होगा भाई, 2 से, और यहां कितने से करना होगा भाई, 5 से। तो आप लिखिएगा बाकायदा इज्जत से कि भैया 2 से फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है हमें, और 5 से सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। प्रॉपर अपनी थ्योरी जो है वो थ्योरी बराबर लिखते रहिएगा, क्योंकि आपको स्कोर करना है, तो स्कोर करने के लिए आपकी थ्योरी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। तो भाई अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना हो जाएगा भाई, 10y हो जाएगा, ठीक। और इक्वल्स टू यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 8 हो जाएगा। 5 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये 45x हो जाएगा, ठीक है। 5 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो -10y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वल्स टू 35 हो जाएगा। अब इनको क्या करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये साइन बताएगा। तो y के कोफिशिएंट सेम है, हाँ जी हैं। क्या निगेटिव साइन है, हाँ जी, दोनों समय जगह पर निगेटिव, ये मतलब सेम साइन है, और सेम साइन है तो साइन डिफरेंट करने तो भैया सब्ट्रैक्ट कर दो, तो माइनस प्लस माइनस, तो यहां हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट, क्लियर है, और सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे भाई, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाने, हाँ जी हो गए। अब 6x में से 45x माइनस करोगे
तो क्या आएगा, तो 6x में से -45x होंगे तो यहां होगा 39x और वो भी निगेटिव। ठीक है, ऐसे ही 8 से 35 माइनस करोगे तो कितना होगा भाई, तो ये होगा 27, वो भी कैसे, माइनस के। अब यहां माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो और x का वैल्यू क्या होगा, 3 से भी कैंसिल आउट कर दो 13 टाइम्स और 3 से 9 टाइम्स, तो x का वैल्यू होगा 9/13। कितना होगा, 9/13। अब x के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो भाई, तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया भाई हमने, तो यहां रखते हैं, तो 3 इंटू x का वैल्यू कितना है 9/13, तो 9/13। ठीक है, -5 और y का वैल्यू नहीं पता, -4 इक्वल्स टू 0। अब इन कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड ले जाओ जिससे y इधर अकेला रह सके, तो भाई -5 बाय लिया मैंने, 4 को उधर भेज दिया तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये 27/13 को उधर भेजा तो निगेटिव हो जाएगा, तो 27/13 ये लिख गया। अब यहां से सॉल्व करो, 13 4 जा 52 और 52 से 27 माइनस करोगे तो 22 और 3 25, तो भाई -5 इक्वल्स टू 25/13, कितना 25/13। अब यहां 5 से डिवाइड कर दो, तो y इक्वल्स टू 5 से 25 को कैंसिल आउट करोगे तो 5 टाइम्स, तो यहां y इक्वल्स टू माइनस साइन को उधर भेज दो, तो -5/13। तो सॉल्यूशन क्या निकल कर आए भाई, तो x का वैल्यू निकल कर आया 9/13। ठीक है, और y का वैल्यू क्या निकल कर आया, -5/13। ये इस क्वेश्चन के आंसर्स रहेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये दोनों तरफ से दोनों इक्वेशंस में मल्टीप्लाई करके आपका जो सॉल्यूशन बनता है अगर वो समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। तो स्क्रीनशॉट ले लिया, तो चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, सेम फिर से वही दो इक्वेशन है हमारे पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। फिर से भी हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है, करना वही है, लेकिन इसको पहले नॉर्मल इक्वेशन में फॉर्म कर लो। यहां पर इन फ्रैक्शन को भैया सॉल्व करके एक नॉर्मल इक्वेशन बना लो। तो आप पहले एलसीएम ले लो भाई यहां पर। अब यहाँ एलसीएम आया 6, तो 2 से 3 टाइम्स 3x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 से 2 टाइम्स तो ये 4y हो जाएगा, और इक्वल्स टू -1 है ही, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये अपॉन में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y और इक्वल्स टू -6। क्लियर है, तो ये इक्वेशन हो गया अब आपका फर्स्ट। सेम ऐसे ही इसको सॉल्व करते हो तो ये 3x जी बहुत बढ़िया, -y ये भी बहुत बढ़िया, अब 3 का मल्टीप्लाई यहां भी हो जाएगा तो इक्वल्स टू 9। तो ये इक्वेशन हो गया सेकंड। अब आपके सामने दो इक्वेशन आ चुके हैं और आप उम्मीद है कि एलिमिनेशन मेथड सीख भी चुके हैं, तो मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके मुझे कमेंट में लिख कर देंगे। ठीक है, और अगर आप मुझे कमेंट में लिख कर देते हैं तो मुझे अच्छे से समझ में आएगा कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको बहुत अच्छी भी लग रही है, आपको मैं समझा पा रहा हूं। तो कृपया कर इसको मुझे कमेंट में लिख कर जरूर दीजिएगा। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं जहां वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होंगे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए, उन क्वेश्चंस को हम लेकर मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।